अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ब्लॉग में कि आप यूरोप कंट्री का जो क्रोशिया मुल्क है वो आप उसका वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। और जो क्रोशिया पहले तो यूरोप कहा जाता था कि क्रोशिया भी यूरोप का मुल्क है, लेकिन अब क्रोशिया आपको मैं बताता चलूँ कि ये अब शेंजन कंट्रीज में आ गया है। तो ये 2023 में शेंजन कंट्री में आया है। तो और इसका जो वीज़ा रेशो है वो भी अच्छी है और इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अब, क्योंकि ये शेंजन कंट्री में आ चुका है। तो पहले जैसे कि था, आप अगर क्रोशिया का वीज़ा ले लेते हैं तो आप इटली वगैरह स्पेन वगैरह नहीं जा सकते। तो जो अब तरीकाकार है इसका, उसमें आप वीज़ा ले लेंगे कि क्रोशिया का के पास टूरिस्ट वीज़ा होगा तो फिर आप शेंजन कंट्री का भी विज़िट कर सकते हैं। जैसे दूसरे इटली स्पेन वगैरह फ्रांस पुर्तगाल ऐसे जो भी कंट्री है, जर्मनी तक आप कर सकते हैं विज़िट। तो इसका जो वीज़ा का तरीकाकार है वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आप इस वीज़ा को कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपके पास कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और जो इसकी एम्बेसी है क्रोशिया की, वो पाकिस्तान में नहीं है। वो एम्बेसी आपको ईरान में ही आपका वीज़ा सबमिट होगा। तो ईरान में ही आपकी फ़ाइल सबमिट होगी और वहाँ ही आपको वीज़ा मिलेगा। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो शेंजन कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको पता है कि उसमें बहुत सारे इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं ताकि फ़ाइल अच्छी हो। अगर आपकी फ़ाइल नहीं अच्छी है तो फिर आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपके पास आपकी पावरफुल फ़ाइल होनी चाहिए ताकि आपको वीज़ा अप्लाई करने में कोई भी मुश्किल ना आए, क्योंकि इसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में नहीं है। तो आप ईरान में जाते हो, वहाँ वीज़ा अप्लाई करते हो, आपकी फ़ाइल ही ना अच्छी हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट कोई कम हो जाए तो फिर आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा, आपका ख़र्चा ज़ाया होगा, ठीक है। तो आपका जो है वीज़ा इधर लगा ईरान का वो भी ज़ाया जाएगा, जो आपका टाइम है वो भी ज़ाया होगा, ठीक है। तो आपकी अपॉइंटमेंट आती है, आपकी अपॉइंटमेंट भी ज़ाया हो जाती है। तो ये सारे खर्चे, ये सारा वक्त आपका ज़ाया हो जाता है, जिससे आपको और ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यूरोप की ये जो है क्रोशिया का कंट्री, इसकी मैंने जो अप्लाई करना है वो तो मैंने आपको डिटेल बता दी है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास जो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पासपोर्ट के बाद आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, आपका एटीएम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोलियो कार्ड, कोरोना वैक्सीन कार्ड, ठीक है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी कम अज़ कम इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन 13 से 15 लाख मिनिमम होना चाहिए इस टाइम, ठीक है। 13 से 15 लाख मिनिमम आपका जो बैलेंस है वो होना चाहिए। और आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, आपकी एफआरसी, आप शादीशुदा हो तो आपकी एमआरसी, और अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपकी सैलरी पर्सन की जो सैलरी स्लिप है वो लगेगी, और एनओसी लगेगा आपकी कंपनी का। और दूसरी बात ये कि जो आपने लगाना है एनटीएन, उसके साथ टैक्स रिटर्न 3 साल की लाजमी लगानी है, ठीक है। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जिस पर बैंक मैनेजर्स के जो स्टैंप होती है और उसके सिग्नेचर होते हैं। ये सारे आपने डॉक्यूमेंट फिल कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद ये फाइल तैयार करें, और आपके डेट ऑफ बर्थ भी आप साथ अपने पास रखिएगा। अगर आपने ईरान एम्बेसी में जाकर उनसे जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो आप जाकर अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हो, तो फिर वो आपसे मांग भी सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किधर है, ठीक है। ये अपने पास ज़रूर रखिएगा। एफआरसी जो है ये तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, एफआरसी, ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने होते हैं, ठीक है। एफआरसी लाजमी आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवानी है। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ज़रूर साथ लगाइएगा। और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपने ये कंप्लीट करने के बाद
आपने कवर लेटर भी इसका तैयार लाजमी करना है कि आपका क्या प्लान टूर है, आपने कितने दिन स्टे करना है उधर, ठीक है। तो आपका बिज़नेस क्या है, ये सारा आपने एक कवर लेटर तैयार कर लेना है, उसमें फाइल में लगा देना है। और उसके बाद आपने लेनी है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट भी इनकी एम्बेसी की तरफ से ही आती है, ठीक है। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी, अपॉइंटमेंट आने के बाद आपको ईरान का वीज़ा लेना होगा। और ईरान का वीज़ा जो लेना है आपने, वो ज़ियारती वीज़ा नहीं लेना। आपको ज़ियारती वीज़ा थोड़े दिनों का मिलता है, और जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आपको 1 माह का मिलेगा। तो 1 माह का टूरिस्ट वीज़ा आप लेकर ही जाइएगा, कोई और वीज़ा ईरान का नहीं लीजिएगा ट्रांसफ़र टूर और दूसरा ज़ियारती। आपने टूरिस्ट ही वीज़ा लेना है, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा लेकर आपने ईरान जाना है। ईरान जाने के बाद वहाँ आपने इनकी एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवानी है। फ़ाइल सबमिट करवाने के बाद आपको इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में इनका रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट लेकर ही आपने वापस आना है। तो ये इसकी वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको इसमें डिटेल से बता दी है। और अगर आपके पास वहाँ का इन्विटेशन हो, आप वहाँ से इन्विटेशन हासिल कर लेते हैं विज़िट वीज़ा के लिए, तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है। आपके वीज़ा लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कोशिश कीजिएगा जब आप ये फ़ाइल तैयार करें तो उधर से इन्विटेशन ज़रूर लें। वैसे तो अगर आपने अप्लाई करना है तो फिर तो आपको 5-6 कंट्री का विज़िट किया होगा, ठीक है। तो फिर आप ये वीज़ा वैसे अप्लाई करें तो फिर चांस नहीं है आपके वीज़ा लगने के। लेकिन अगर आपने वैसे ही अप्लाई करना है, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है या वैसे ही 1-2 कंट्री गए हुए हैं, तो आप फिर ऐसे ना अप्लाई करें, वहाँ से इन्विटेशन लेकर ही अप्लाई करें। और यही इसका आसान तरीक़ाकार है। तो ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बता दी। तो इंशाल्लाह अगर आप करेंगे कंप्लीट तो आपका वीज़ा भी ज़रूर मिलेगा आपको। तो वैसे भी क्रोएशिया गुड कंट्री है, तो वहाँ की जो नियरेस्ट कंट्री है वो है इधर से बोस्निया है, उसके अलावा सर्बिया है, ठीक है। स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया के साथ ही आपको बॉर्डर शेयर करता है वो इटली का। तो आप ये सारे कंट्री बआसानी से घूम सकते हैं, इसमें कोई आपको मुश्किल का सामना नहीं होगा अगर आपके पास शेंगन कंट्री क्रोएशिया का वीज़ा होगा तो, ठीक है। तो इसके साथ ही वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।